हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आज हमारा जैसे वैक्सीनेशन है तो हम लोग को जो वैक्सीन है वो किस तरीके से कैसे कैसे रखनी है। क्योंकि हमारे जो टीके होते हैं वो गर्मी के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, तो हम जानेंगे कि हमको टीके किस तरीके से रखना चाहिए बच्चों को टीकाकरण करने से पहले। तो ये हमारे पास टिटनेस का टीका है। टिटनेस का टीका हमारा आइस पैक के ऐसे साइड में रहेगा, ना कि चिपका करके नहीं रखना है। ये हमारा पेंटे का टीका है। पेंटा का टीका भी हमारे आइस पैक के साइड में रहेगा। ये हमारा है रोटा वायरस, तो इसको हम आइस पैक के ऐसे रखेंगे इस साइड में, क्योंकि हमारे और भी टीके अभी हमारे आएंगे। ये हमारा पोलियो का टीका है जो कि आइस पैक पे इस प्रकार से रहेगा। ये हमारा मीजल्स का टीका है, तो इसको हमको आइस पैक के इस प्रकार से रखना है, क्योंकि जो मीजल्स का टीका होता है ये धूप के प्रति अति संवेदनशील होता है। तो इसे मतलब इसका जो टेम्परेचर है +2 सेंटीग्रेड से लेकर के +8 सेंटीग्रेड के बीच में इसका होना चाहिए, इसलिए हम आइस पैक को इस तरीके से रखेंगे। ये है हमारा BCG का टीका, ये ठीक है, इस प्रकार से हमको रखना है। अब आ जाता है हमारा PCV का टीका। तो इस PCV के टीके को भी हमको इस प्रकार से आइस पैक के साइड में रखना है। यह है हमारा DPT का टीका, इसे भी हमको इस तरीके से रखना है। और ये है हमारा IPV का टीका, इसे भी हम साइड में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो है टीके इस प्रकार से रखे जाते हैं, ताकि और ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो टीके हैं हम जब वैक्सीनेशन करने बैठे तो हमको धूप में वैक्सीनेशन के टीकों को नहीं रखना है, छाया में रखना है और इस प्रकार से रखना है ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे और बच्चे को कोई विपरीत प्रतिक्रिया न। पेरेंट्स लोगों को अपने बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों को सही समय पे सही टीका लगा है या नहीं, क्योंकि बच्चों को टीका लगवाना बहुत अति आवश्यक है। 0 डोज तो अस्पताल में यदि डिलीवरी हुई है तो उसी समय 24 घंटे के अंदर वहाँ टीके लग जाते हैं। यदि किसी महिला की डिलीवरी घर में हुई है तब वहाँ पे एनएम बहन जी द्वारा टीके लगवाए जाते हैं। जन्म के समय टीका लगता है BCG का, हेपेटाइटिस का और पोलियो का। ये 3 टीके 3 बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय पे टीका लगवाना चाहिए। और बच्चा बड़ा हो जाता है, 1.5 महीने का हो गया, तब आपके बच्चों को एक टीका लगता है। जस्ट उसके 1 से 1.5 महीने के बाद दूसरा टीका, और जो टीका लगा है सेकेंड वाला उसके 1 से 1.5 महीने बाद तीसरा टीका लगता है। ये जो 3 टीके लगाए जाते हैं 1.5 महीने 1 महीने के अंतराल में, 1.5 महीने 2.5 महीने और 3.5 महीने में, इनमें आपके बच्चों को 5 बीमारियों से छुटकारा दिलवाने वाले टीके हैं, जो कि आपको पूरे लगवाने चाहिए 1 या 1.5 महीने के अंतराल में, जिससे कि उसका कम्प्लीटली कोर्स पूरा हो और आपके जो बच्चे को है 5 बीमारियों से छुटकारा मिले। और उसके बाद में जैसे ही बच्चा आपका बड़ा होता है 9 महीने से 12 महीने के अंदर में आपको फिर से मीजल्स का टीका लगवाना है, और यही टीका बूस्टर डोज में आपको 16 से 24 माह में लगता है आपके बच्चों को। जैसे आपको क्या है कि अपने बच्चों को टीका लगवाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो 9 महीने से 12 महीने वाला जो टीका है इसको लगवाने से मीजल्स रोग नहीं होता है। और भी साथ में इसका टीका आपको अपने बच्चों को लगवाना चाहिए, क्योंकि जो मीजल्स है बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसमें कि आपके बच्चे को सर्दी खांसी होगी शुरू में, उसके बाद में बच्चे को 2 से 3 दिन के अंदर क्या होगा, शरीर में दाने आने लग जाएंगे और जो मुंह के अंदर छाले जैसा सफ़ेद सफ़ेद बिंदु जैसा पड़ने लग जाएगा। और कई बच्चों में देखा गया है कि उनके आँखों में भी कम दिखने लग जाता है, और जो होता है कि सिर में सूजन सी आने लग जाती है। ये सब मीजल्स की बीमारी के लक्षण हैं। ये इस वजह से कई बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इस वजह से आपको मीजल्स का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए।
और उसके बाद में बूस्टर डोज उसका 16 से 24 महीने में भी लगवाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा आपका फिर 5 वर्ष का होता है तब एक टीका लगाया जाता है टीटी का, जो कि टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी से बचाने वाला टीका है। तो ये बताने का अर्थ ये है कि आपको जो टीकाकरण कार्ड में जो दर्ज हैं टीके, वो समय समय पे लगवाने चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को 11 बीमारी से बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है और आपके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए टीके लगवाए जाते हैं। शासन के द्वारा ये टीके मुफ्त लगवाए जाते हैं। आप इन टीकों को आप जहाँ कहीं भी हो, यदि आप समय पे अपने ग्राम में उपस्थित नहीं हैं या अन्य कहीं भी हैं, तो वहाँ के पास के आंगनबाड़ी में या उप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के आप टीके अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके पास में कार्ड होना चाहिए। आप जहाँ भी जाएं अपने बच्चे को टीके लगवाने के लिए तो साथ में कार्ड लेकर के जाएं। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टीका लगवाने के बाद में बच्चे को बुखार आएगा, पैर में सूजन हो जाएगी, बच्चा परेशान करेगा। ये देखिए, थोड़ी देर का दर्द है। यदि सुई लग रही है, टीका लग रहा है बच्चे को, थोड़ी देर का दर्द है, लेकिन उसकी सालों की सुरक्षा है बच्चे के लिए, कि उसको इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए पहले ही प्रिकॉशन दिया जा रहा है। यदि आप समय पे टीके लगवाते हैं तो आपका बच्चा इन 11 प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। आज जो आप अपने बच्चे को टीका लगाने के लिए समय निकालेंगे और समय पे अपने बच्चे को यदि टीका लगाते हैं, तो सोचिए, यदि कभी मान लो किसी प्रकार की बच्चे को बीमारी हो गई, तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा बच्चे के साथ। बच्चे के साथ में आपको कितने जगह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा, धन बर्बाद होगा। पता चले कि आपका बच्चे को यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई तो आपका बच्चा आपके पास न रह पाए। इसलिए आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को टीका जरूर लगवाएं। टीके लगवाने के बाद में यदि बच्चे को सूजन आ रही है, लालिमा पड़ जा रही है, या फिर वहाँ से मांस कड़ा हो जा रहा है, गठान जैसे समझ में आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, वो ठीक हो जाता है। और यदि आपके बच्चे के पैरों में जहाँ टीका लगा हुआ लालिमा या ऐसा कड़ा से समझ में आ रहा है, तो आपको छोटी सी मतलब बर्फ ले करके एक सूती के कपड़े में लपेट करके जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे आप ऐसे लगा सकती हैं। उससे आराम भी मिलेगा, दर्द भी कम होगा और सूजन भी कम हो जाएगी। यदि आपके पास में बर्फ़ अवेलेबल नहीं है तो आप जो क्या है, घर में जो रखा ठंडा पानी है, ठंडे पानी में एक सूती कपड़े को गीला करके उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। टीका लगाने के बाद में आपको पैरासीटामोल की टेबलेट या फिर पैरासीटामोल का सिरप दिया जाता है। आप जैसे ही टीका लगवा करके घर जाते हैं तो उनको पहला डोज दे देना चाहिए। जैसे कि पैरासीटामोल की गोली को पीस करके आप 4 भाग बना करके बच्चे को एक भाग, यदि 6 महीने का बच्चा है तो वो माँ अपने दूध के साथ में ही उसको पिला सकती है दवाई को घोल करके। और यदि सिरप दिया जा रहा है तो फर्स्ट डोज टीका लगाने के बाद जाने घर में दे देना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के बाद ही दवाई देना चाहिए। यदि बच्चे को जहाँ टीका लगाए वहाँ सूजन, दर्द या कुछ हो रहा है, या बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में वो कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी टीके लगाने के बाद में कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आपको लगे कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, या फिर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आ गया, बच्चा उल्टी कर रहा है, या बच्चा शांत हो गया है, या बच्चे का शरीर में कुछ अचानक रिएक्शन जैसा दाने आने लगे हैं, बच्चे को खुजली होने लगी है, या फिर होंठ नीले पड़ने लगे हैं या नाखून नीले पड़ने लगे हैं,
ऐसी स्थिति में आपको पास के स्वास्थ्य केंद्र में आकर के अपने बच्चे को दिखाना है। वहाँ से फिर आपको सही सजेस्ट किया जाएगा कि किस वजह से हो रहा है, और आपके बच्चे को बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी, रिफ़र किया जाएगा, बड़े डॉक्टर को दिखाया जाएगा और आपके बच्चे को बचा सकते हैं। ये बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटनाएं होती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।